औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26 मई 2024 रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन से ये रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आप शेयर करें। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने हैं आपके वहाँ पे, फेसबुक के ऊपर आप जो है इसको शेयर करें, ताकि आने वाले बजट के हवाले से जो 2023-24 का जो बजट है उसके हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या मुमकिना इजाफे हैं, क्या कटौतियां गवर्नमेंट करने जा रही है, और इसके साथ साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का इस हवाले से क्या लाए अमल है। जितने घरों में बैठे हुए थे मुलाजमीन, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के एम्प्लॉयज के साथ जो हुआ है, एक भोंडा मजाक किया गया है कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो तकरीबन 20% से भी ऊपर। उनकी पीटीआई की एक कैबिनेट थी, उस कैबिनेट ने अप्रूवल दी हुई थी अपग्रेडेशन की, और कुछ काफी ज्यादा इश्यूज थे। जब लास्ट इनका बजट था वो चीजें इन्होंने उसके अंदर से निकाल दी, और जो बजट भी खैबर पख्तूनख्वा का पेश किया गया है, आप तमाम साथियों को पता होगा कि घर का भी कोई बजट जब हम बनाते हैं तो उसमें पता होता है कि जी इतने पैसे आने हैं, इतने किसी से उधार लेना है या कुछ है। और सूबों का एनएफसी के बाद जो है हमारा जो एक प्लान बना हुआ है कि सूबों का हिस्सा जो है जाता है, पहले वफाक जो है वो बजट अपना पेश करता है, उसमें कितना रेवेन्यू आना है, क्या मामलात हैं, और सूबों का कितना शेयर जाना है उसके अंदर से, तो वो मामलात थे। बट अनफॉर्चुनेटली वफाक ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, और तारीख में पहली दफा हुआ है कि सूबे ने बजट भी पेश कर दिया मफरूजों के, ये चीज पता ही नहीं कि पैसे कितने आने हैं। 29 तारीख का मैसेज है, इसको शेयर करें तमाम साथी। इस वक्त भी 134 जो है सिर्फ साथी देख रहे हैं। 29 तारीख की ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने कॉल दी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कोयटा में जहां तक मुलाजमीन सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज है, सिंध में जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए कि आपने अपने अपने इजला के अंदर और जो सूबाई असेंबलीज हैं उनके सामने दिन 11 बजे जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अपनी आवाज जो है वो बुलंद की जाएगी, और वफाक के अंदर जो है फेडरल सेक्रेटेरिएट वजारत खजाना के सामने जो है इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन तौर के ऊपर अपनी आवाज जो है वो पहुंचाएंगे। आप तमाम मुलाजमीन अगर घरों में बैठे रहे, मैं एक दफा फिर से ये बात कर रहा हूं, तो जो रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मिला है 10% तक, अगर आप उससे मुतमईन हैं तो फिर यही रिलीफ यहां पे भी मिल जाएगा। पेंशन रिफॉर्म्स फॉर श्योर होने के लिए जा रहे हैं। बीइंग चीफ कोऑर्डिनेटर मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों को कन्वे कर दिया जाए। फायदा हर मुलाजिम का है, नुकसान इसके अंदर हर मुलाजिम का है। डेफिनेटली मुझे कोई फीस नहीं दी जा रही, कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही, बट एक जो जिम्मेदारी साथियों ने दी हुई है उसको पूरा करते हुए जो भी फाइनल अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट चीजें होती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो हम कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे होते हैं वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं। बड़ी छोटी सी मिसाल दूंगा, इस मैसेज को शेयर करें कि 1,78,000 मुलाजिम है, तकरीबन 200 के करीब साथी हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 महीने के अंदर, मैं बात कर रहा हूं 2 से 3 महीने के अंदर, किस किस साथी ने अगर कोई कंट्रीब्यूट किया है इजी पैसा या जैज कैश, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है 033251777956, अगर शेयर किया है तो आप बताएं। वजह, जब तक आपको मैं कॉल नहीं दूंगा, आपसे मांगता नहीं हूं ना, मैं बताऊंगा नहीं आपको कि अलायंस को इस वक्त फंडिंग की जरूरत है, सब कुछ है, आप भी फंडिंग नहीं करेंगे, तो सेम इज द केस कि गवर्नमेंट को जब तक हम मुत्तहिद होकर आवाज नहीं पहुंचाएंगे कि हमारे क्या इश्यूज हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व होने वाले नहीं है किसी सूरत में। तमाम साथी एक दफा फिर से इस मैसेज को शेयर करें। आने वाले बजट के हवाले से घरों में बैठे रहे, दफातर में बैठ के रिलीफ का अगर इंतजार करते रहे तो ये नहीं होना, और नुकसान दर नुकसान है। जो पेंशन रिफॉर्म्स हो रही हैं, जो रिटायरमेंट के नजदीक है साथी, जो कटौती उसमें होने जा रही है, तकरीबन लमसम जो है, अगर लीव इनकैशमेंट की बात करें, पंजाब के साथी आपको पता है कि रनिंग की बजाय इनिशियल बेसिक पे हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमसे वादा भी किया हुआ है, वादा पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें मजबूरन निकलना पड़ेगा।
पंजाब के तमाम तकरीबन 30,000 स्कूल जो हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसको रोकना है। आने वाले बजट के हवाले से हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफा और बड़ा सिंपल सा मुतालबा है कि पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो तनख्वाहों में तफरीक है उस तफरीक को पहले खत्म किया जाए। जो महरूम मुलाजमीन है उनको रिलीफ दिया जाए। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जिन जिन साथियों को मिल रहा है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप घरों में बैठे तो 2023 में रिलीफ नहीं मिल रहा, जब आप निकले इकट्ठे होकर 2021 में 25% हासिल किया, 2015 में हासिल किया। बहुत से साथियों ने कहा कि हमारे ये इश्यूज हैं। खैबर पख्तूनख्वा का कतन तौर के ऊपर जो 10% का इजाफा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान की तरफ से भी और खैबर पख्तूनख्वा के साथी जो है वो भी इसको मुस्तरद कर चुके हैं और पेशावर सूबाई असेंबली के सामने 29 तारीख को जो है इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा होने के लिए जा रहा है। बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको साथ साथ आगाह करते रहें। आपकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है तमाम पिंडी इस्लामाबाद के साथियों की जो नियरेस्ट हैं वफाक के, कि आप हर सूरत में दिन 10 बजे फेडरल सेक्रेटेरिएट पहुंचे, अपने साथियों के साथ राब्ता करें, इस मैसेज को शेयर भी करें। अभी भी जस्ट 344 साथी हैं कि इसको शेयर करें। 1,78,000 मुलाजिम तो इस वक्त जो है फेसबुक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं इस पेज को। वफाक के मुलाजमीन की बात करें तो 14 लाख वफाक के मुलाजिम हैं, 10 लाख पंजाब के मुलाजिम हैं, 6 लाख खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिम हैं और उसमें से सिर्फ 1% वफाक का 1% मुलाजिम अगर बाहर निकल आता है तो यह तादाद 10,000 बनती है। 14,000 खैबर पख्तूनख्वा की अगर 6 से 7 लाख मुलाजिम है तो 1% की तादाद 7,000 बनती है। पंजाब का मुलाजिम जो 10 लाख है, 1% की तादाद जो है 10,000 बनती है और सिर्फ 10,000 मुलाजिम पुरअमन तौर के ऊपर बाहर निकल आए तो कोई भी मुतालबा जो है वो पूरा करवा सकते हैं। मगर बदकिस्मती के साथ लीव इनकैशमेंट की तहरीक भी चली, हम वहां पे मौजूद भी थे और सिर्फ 100 से 150 साथी उस वक्त सेक्रेटेरिएट सूबाई के बाहर मौजूद था। और गिरफ्तारी के बाद जब हम अंदर गए तो हमें तो ये आइडिया नहीं था कि बाहर क्या मामला चल रहे हैं। हमारे सामने तो पिक्चर थी गिरफ्तारी से पहले कि कितने लोग हमारी कॉल पे उधर बैठे हुए थे। भरपूर तहरीक चली, स्कूल बंद थे, सारे इदारे बंद थे। अगर यह चीज पहले पता होती तो निगोशिएशन में सूरत हाल और होती। तो खुदारा पहले से अपने कायदीन का बाजू बने। जब हम गिरफ्तार हो जाए, 100 बंदा पीछे खड़ा हो, उसके बाद लाखों का मजमा बाहर हो, तो हमें वहां पे क्या पता है। निगोशिएशन के अंदर जब भी लीडर या कायदीन जाते हैं तो वो तादाद के ऊपर जाते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे फाइनल होती है। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर भी करें। एक दफा फिर से तमाम इजला के अंदर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोटेस्ट करेगी और जो मेन एहतजाज लाहौर डिवीजन का उसके इर्द गिर्द का हो रहा है वो लाहौर सूबाई असेंबली के सामने, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तमाम इजला के अंदर होगा और जो मेन प्रोटेस्ट होगा वो सूबाई असेंबली के सामने। वफाक के तमाम मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है कि आपने दिन 11 बजे से पहले 10 साढ़े 10 बजे तक हर सूरत में पहुंचना है और यह टोकन एहतजाज हमारा होगा, एहतजाजी मुजाहरा होगा बजट से पहले। जो इतलात आ रही हैं हमारे तक, हमने 6 से 7 तारीख का कहा था बजट का, अभी तक चीजें फाइनल नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि जो बजट है वो 10 तारीख को पेश हो। तो इस हवाले से अगला लाएमल जो है ये 1-2 दिन के अंदर वाजे हो जाएगा। 29 के एहतजाज को कामयाब बनाने और वहां पे पूरे पाकिस्तान से एक मैसेज आए कि आज की डेट के बाद जो अगला हदफ है हमारा पुरअमन तौर के ऊपर, हम हजारों लाखों मुलाजमीन ने बजट वाले दिन जो है यहां पे इस्लामाबाद पहुंचने अपने हकूक के लिए। इस मैसेज को शेयर भी करें। तमाम साथी दुआ करें कि कोई पॉजिटिव अच्छा रिलीफ हम लोग हासिल कर सकें और यह सिर्फ उसी सूरत के अंदर होगा यूनिटी के साथ एक बड़ी तादाद दिखा सकें। नहीं तो वही 5 से 10% जो एज यूजुअल है उस रिलीफ के लिए साथी तैयार हैं। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।